वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी। अफगान टीम ने शाहीनों का 283 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। इब्राहिम ज़ादरान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद कौमी टीम की सेमीफाइनल में रसाई मुश्किलात का शिकार हो गई। नए दौर की क्रिकेट में भी शाहीनों का वही पुराना अंदाज। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की सुस्त बैटिंग परेशानी का बाइस बनने लगी। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का रवैया न बदला। अब्दुल्ला शफीक के 75 गेंदों पर 58 और इमामुल हक के 22 गेंदों पर 17 रन, सऊद शकील 34 बॉल्स पर 25 और बाबर आजम 90 गेंदों पर 74 रन ही बना पाए। पाकिस्तान टीम पावर प्ले में 1168 गेंदों के बाद छक्का लगाने में कामयाब। शहर बदला, ग्राउंड बदला, लेकिन फील्डिंग का अंदाज न बदला। पाकिस्तानी फील्डर की कई अहम मौके पर गेंद को बाउंड्री पार करने से न रोक सके। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की खराब फील्डिंग शायकीन का पारा हाई करती रही। वनडे फॉर्मेट में अफगानिस्तान की पाकिस्तान टीम के खिलाफ पहली जीत। चेन्नई स्टेडियम में तारीखी जीत पर अफगान खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया, ग्राउंड का चक्कर लगाया। अफगान स्पिनर राशिद खान का भारतीय फास्ट बॉलर इरफान पठान के साथ भंगड़ा। बाबर आजम ने अफगान टीम के हाथों शिकस्त तकलीफ देह करार दे दी। पाकिस्तानी कप्तान का वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त पर मायूसी का इजहार। अफगान कप्तान हशमत शाहिदी जीत पर खुशी से निहाल। अगले मैचेस में भी बेहतरीन कारकर्दगी का अज़्म जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाक़िस परफॉर्मेंस पर टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर पहलू बदलते रहे। खराब बॉलिंग और फील्डिंग पर बेचैन दिखाई दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। 9 और 10 मई वाक़यात के 103 मुल्ज़मान के मुकदमात फौजदारी अदालतों में वापस मुंतकिल करने के हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के किसी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आर्मी एक्ट की सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार देने पर अपनी राय महफूज रखी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। समझते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दिए। आइंदा आप देखेंगे इसमें जमहूरियत और जमहूरी इदारों में और कानून के दूसरे सिविलियन अदालों में जरा ज्यादा एतमाद आएगा। कानूनदान एतजाज अहसन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। कानून और आइन की बुनियादें मुस्तहकम होने की उम्मीद का इजहार। कानून ने तो पार्लियामान ने बनाया, अदालत उज़्मा ने तो तशरीह की। माहिर कानून असद रहीम ने फैसले पर अमल दरामद आइन का तकाजा करार दे दिया। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सहते जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में समाप्त। खुसूसी अदालत ने 27 अक्टूबर को गवाह तलब कर लिए। सीक्रेट दस्तावेज का जलसे में गलत इस्तेमाल किया। खुफिया मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया गया। फर्द जुर्म का मतन। शाह महमूद कुरैशी पर साबिक वज़ीर आज़म के जुर्म में मुआवनत का इल्ज़ाम। चेयरमैन PTI ने जेल ट्रायल के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वज़ारत दाखिला ने चेयरमैन PTI के इलेक्शन कमीशन पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म को आज पेश नहीं किया जा सकता। वज़ारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस के इलेक्शन कमीशन को खत। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच केस सुनेगा। अदालत से गैर हाजिरी जानबूझकर या बदनीयती के सबब नहीं थी। लंदन में कोरोना के बायस इलाज में ताख़ीर हुई। दरखास्त में मौक़िफ़। नवाज शरीफ की पेशी पर सिर्फ 15 अफराद को कमरे अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मरी पहुँचने पर पुरतफाक खैर मकदम। फूल निछावर किए। नून लीग कायद आज मलिका कोसार के एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इसाक डार को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत से साबिक वज़ीर ख़जाना को आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस से बरी कर दिया। इल्ज़ामात के शवाहिद नहीं मिल सके। करप्शन का केस मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। नैब के जवाब पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत। विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 90 दिनों में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं। वो बात बताएं जो मुमकिन हो। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले पर आर्टिकल 6 लगेगा। 2017 में मरदमशुमारी में ताख़ीर किसने की? ये तो अर्जेंट मामला होना चाहिए था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आज़म इंतखाबात की तारीख के जल्द ऐलान के लिए पुरुमीद। लेवल प्लेइंग फील्ड मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो कुछ नहीं कहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने माजी में जनूबी पंजाब सूबा महाज का क़याम याद दिलाया।
نواز شریف کی ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک تصدیق کرانے کا دفاع، انتخابی گہما گہمی جلد شروع ہونے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ Later elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election. الیکشن میں تاخیر، الیکشن سے انکار، کسی اور ادارے کے حکم سے پہلے الیکشن کمیشن شیڈیول کا اعلان خود کرے۔ بلاول بھٹو کا مطالبہ سلیکٹڈ برانچ کو ہٹا کر جمہوریت کو بحال کرنا تھا، پی ڈی ایم پر نام لیے بغیر تنقید۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی جارحیت رک نہ سکی، کھنڈر بنے گلیوں اور چوراہوں پر لاشیں بکھر گئیں، شہداء کی مجموعی تعداد 5087 تک پہنچ گئی، میتوں کے پاس اہل خانہ رنج و علم کی تصویر بن گئے، بچے اپنی شہید ماں سے اٹھنے کی ضد کرنے لگے، والدین نے مرنے کے بعد شناخت کے لیے بچوں کے جسم پر نام لکھنے شروع کر دیے، اسپتالوں میں ایندھن کا ذخیرہ ختم ہونے کے قریب، 120 نومولودوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ اسرائیل غازہ کو کھنڈر اور ناقابل رہائش خطہ بنانے پر تل گیا، 17 روز میں 26,684 آشیانے مکمل تباہ، 1.5 لاکھ کے قریب کو جزوی نقصان پہنچا، 9 اسپتال ناقابل استعمال، اقوام متحدہ کے 20 اسکولوں سمیت 178 تعلیمی ادارے تباہ کر دیے گئے۔ فلسطینی صحافی نے تباہی کی ڈرون ویڈیو شیئر کر دی۔ حماس نے اسرائیل کا غازہ پر زمینی حملہ ناکام بنا دیا، خان یونس سے داخل ہونے کی کوشش کرنے والے اسرائیلی فوج جان بچا کر بھاگ گئے، 1 فوجی ٹینک اور 2 بلڈوزرز تباہ کرنے کا دعویٰ، تل ابیب سمیت کئی اسرائیلی مقامات پر راکٹ حملوں کی ویڈیو بھی جاری۔ چین نے اسرائیل فلسطین کشیدگی میں اضافے کے بعد مشرق وسطی میں 6 بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے، عمان کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں کے بعد چینی ٹاسک فورس نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ غازہ میں فلسطینیوں کے قتل عام پر دنیا بھر میں احتجاج، امریکی شہروں نیو یارک، بوسٹن اور پیٹرسن میں اسرائیل کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، سویڈن کے شہروں ملبو اور اسٹاک ہوم میں بھی مظاہرے، لندن کا سب وے اسٹیشن فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا، جکارتہ میں مظاہرین کا اسرائیلی مظالم بند کرانے کا مطالبہ۔ گیس کی قیمتوں میں 200% تک اضافے کی منظوری، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1 نومبر سے نئی قیمتیں وصول کرنے کی اجازت دے دی، حتمی فیصلہ نگراں وفاقی کابینہ کرے گی۔ مالی مشکلات میں پھنسی قومی ایئر لائن کی نجکاری تک معاونت کرنے کا فیصلہ، نگراں وزیر اعظم نے واضح کر دیا، پرائیویٹائزیشن کا عمل تیز کر کے قوم کا پیسہ ضائع ہونے سے بچائیں گے، حکام کو نجکاری سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کرتے رہنے کی ہدایت کر دی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید سینے میں تکلیف کے بعد راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں داخل، پیر کے صبح عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے حامیوں کے ساتھ بھرپور ناشتے کا لطف اٹھایا، ہوٹل ملازمین کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔ کراچی میں تعمیراتی منصوبوں نے کلفٹن کے ساحل پر اربن فارسٹ پارک تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، قدرتی جھیلیں اور مینگرووز خطرے سے دوچار، کے ڈی اے کا فارسٹ کہیں اور منتقل کرنے کا مشورہ بھی آ گیا۔ 200 ایکڑ پر محیط پارک کا افتتاح بلاول بھٹو نے خود کیا تھا، اربن فارسٹ پروجیکٹ کے سربراہ کا اظہار مایوسی۔ لاہور کے جرمن کلچر سینٹر میں جرمن کلاسیکل شو کا انعقاد، فنکاروں نے سما باندھ دیا، اور لاہور میں میوزیکل فیملی گالا، ملکوں کے ساتھ ابرار الحق کے گیتوں نے شرکا کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔